नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जी हाँ, संविधान के आर्टिकल नंबर 148 यानी कि सीएजी के साथ पहले थे नरहरि राव। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 48 से लेकर 54 यानी कि 54 तक का कार्यकाल था। खैर छोड़िएगा, हम लोग बात करते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 148। लेकिन अगर आर्टिकल पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राइस स्मार्ट हिंदी। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है जीएस बाई हिमांशु यादव, वहां भी जुड़ सकते हैं। आइएगा देखते हैं आर्टिकल नंबर 148 क्या कहता है। चलो भाई, सिम आ जाओ। यस, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा यह संविधान का सबसे अच्छा पद है, इंपॉर्टेंट पद है। इसे मिसनॉमर कहा जाता है क्योंकि जैसा नाम वैसा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि यह नियंत्रण का काम नहीं करता, केवल महालेखा का करता है। महालेखा का मतलब ऑडिट, मतलब सरकारी खाते, जो सरकार के बजट वाले खाते हैं उनमें पैसा किधर से आया किधर गया, इस काम को चेक करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया जिसका नाम है सीएजी। क्या है सीएजी? समझ में थोड़ा बहुत आ गया, बाकी का डिटेल इधर लिखा हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं। आइएगा देखते हैं क्या लिखा है। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, एक। और जब 324 पढ़ोगे तो वहां पे एक नहीं लिखा, वहां लिखा है कि जितने राष्ट्रपति आवश्यक समझे उतने लोगों को निर्वाचन आयोग में शामिल करेगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? सीएजी की। सीएजी की नियुक्ति करेगा भारत का राष्ट्रपति, और उसे उसके पद और उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात किसके बराबर हो गया? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता हो गई। सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर मिलती है, 2,50,000। 80 लिख दिया, 80 मिलती है मुख्य न्यायाधीश को, 2,50,000 सैलरी मिलती है। किसको? सीएजी को। आगे भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये अच्छी बात है कि क्लियरिटी कर दो, अच्छा है, साफ साफ, कंफ्यूजन ना हो। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का सीएजी नियुक्त होगा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और नहीं मौजूद तो या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के आधार पर शपथ लेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा कि मैंने शपथ ग्रहण की। चलो कर लिया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, अन्य सेवा शर्तें संसद विधि द्वारा तय करेगी, और या दूसरी अनुसूची में जो वेतन की लिस्ट है उसमें इसका भी नाम है कि इसको भी सैलरी दूसरी अनुसूची के हिसाब से अभी फिलहाल 2.5 लाख मिलेगी। परंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन में अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारियों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। छुट्टी उट्टी में वेतन कम नहीं होगा। एक बार हो गया तो 6 साल तक बिंदास रहेगा या उम्र के 65 वर्ष तक। आगे क्या कह रहा है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होगा। सीएजी बनने के बाद 65 साल के बाद कोई काम नहीं करना, चुपचाप घर में रहना, भारत सरकार के किसी भी काम में नहीं आना, कहीं नहीं बुलाया जाएगा आपको, दूसरा कोई पद ग्रहण नहीं कर सकते। ये खास बात यहां पे है। आगे क्या है? इस संविधान के संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें नियंत्रक एवं परीक्षक की प्रशासनिक शक्ति ऐसी होंगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम से होगी। संसद नहीं, राष्ट्रपति इसके नियम बनाएगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय, उसके अंतर्गत कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन, भत्ते, पेंशन संचित निधि पर भारित होंगे। कंसोलिडेटेड फंड से वेतन दिया जाएगा। कार्यकाल अभी फिलहाल कितना बनाया गया है? तो 1971 का शायद एक एक्ट था, उसके हिसाब से इसका जो कार्यकाल है 65 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक है। अच्छा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया ना? तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्लियर हो गया। मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं एक लाइन में, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम और दीजिएगा। क्या जाता है? सीएजी 1935 अधिनियम में भी था। सबसे पहली बार 1753 एक्ट के तहत, 1753 प्लासी के युद्ध के पहले बनाया गया था, तब इसका नाम ये नहीं था।
फिर इसके बाद 1971-72 में इसे और पावरफुल किया गया, रेगुलेट किया गया, कंपनी के खर्चे को देखने के लिए बनाया गया था। 1921 में और पावरफुल किया गया। फाइनली जब संविधान बना तो 148, 49, 50, 51 में इसके बारे में और कुछ बातें लिख दी गई सीएजी के बारे में। नरहरि राव को पहला बनाया गया। अभी गणेश चंद्र मुर्मू या जीसी मुर्मू है, अभी फिलहाल सीएजी वही है, अब बदल जाएंगे तो कोई बात नहीं। सीएजी बनने की योग्यता आर्टिकल में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी 10 साल का आईएएस पद या सिविल पद पर काम करने का अनुभव हो उसे दिया जाता है। इकोनॉमी का जिसे नॉलेज हो उसे इस पर नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। डेथ हो जाए तो काम खत्म, रिजाइन करेगा तो राष्ट्रपति को रिजाइन करेगा। अदरवाइज 6 साल, जैसे 50 में बना तो 56 तक काम करेगा, 60 में बना तो 65 साल तक, 5 साल का ही फिर कार्यकाल मिलेगा। 6 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं मिलेगा, 65 साल की आयु तक ही रहेगा, तब तक काम करेगा। हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह इसको भी हटाया जाएगा, वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलेगा। अब तो भाई लाइक करके जाना, कमेंट भी करके जाना, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, राइस स्मार्ट हिंदी, और एक और चैनल मेरा खुद का है जीएस बाई हिमांशु यादव, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। टाटा बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।